क्या होगा जब सालों की जुदाई के बाद आखिरकार सूरज और ईशा एक हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त ताई माँ उनके रिश्ते के सामने ऐसी शर्त रख देंगी जो दोनों के सारे सपनों को अधूरा छोड़ देगी। क्या सूरज अपने दिल की बात पूरी कर पाएगा? क्या ईशा को फिर से अपने प्यार से दूर होना पड़ेगा? और आखिर ताई माँ ऐसी कौन सी परीक्षा लेने वाली हैं जिसके बिना सूरज और ईशा एक साथ नहीं रह सकते? आज की कहानी में प्यार है, इमोशन है, परिवार का साथ है और एक ऐसा नया मोड़ है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। कई सालों के संघर्ष, दर्द और इंतजार के बाद आखिर वह पल आ चुका था जिसका इंतजार सूरज और ईशा दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में किया था। एक तरफ सूरज ने अपने प्यार को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया, तो दूसरी तरफ ईशा ने अपने दिल की भावनाओं को दबाकर सिर्फ सूरज के भविष्य के बारे में सोचा। उसने अपने रिश्ते से ज्यादा सूरज के सपनों को महत्व दिया और खुद को उससे दूर कर लिया। लेकिन किस्मत को आखिरकार दोनों पर तरस आ ही गया। आज सूरज अपने सपने को पूरा करके एक आईएएस अधिकारी बन चुका था और उसके सामने खड़ी थी वही ईशा जिसके बिना उसकी जिंदगी हमेशा अधूरी रही थी। जब सूरज की नज़र ईशा पर पड़ती है तो उसकी आंखों में सालों का इंतजार साफ दिखाई देता है। वह पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वह बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ईशा सचमुच उसके सामने खड़ी है। दूसरी तरफ ईशा की आंखें भी नम थीं। उसने कितनी बार अकेले में यह सपना देखा था कि एक दिन सूरज अपने लक्ष्य को हासिल करेगा और फिर दोनों बिना किसी रुकावट के साथ होंगे। आज वही सपना हकीकत बन चुका था। सूरज भावुक होकर ईशा से कहता है कि उसने जो भी मेहनत की, जो भी संघर्ष किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ईशा थी। अगर ईशा उसका साथ न देती, अगर वह अपने प्यार का त्याग न करती, तो शायद वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसका त्याग बेकार नहीं गया। उसने जिस इंसान के लिए खुद को दर्द दिया था, वह आज सफल होकर उसके सामने खड़ा है। दोनों के बीच का यह भावुक मिलन पूरे परिवार को भी खुश कर देता है। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार इतने उतार चढ़ाव के बाद सूरज और ईशा की जिंदगी में खुशियां लौट आईं हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी ज्यादा देर तक बिना किसी परीक्षा के नहीं रहने वाली। इसी दौरान सूरज ईशा का हाथ अपने हाथों में लेता है और उससे वादा करता है कि अब वह उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास भी था और प्यार भी। वह जानता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब वह सिर्फ अपने रिश्ते को जीना चाहता है। ईशा भी पहली बार इतने सुकून में दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब उनके बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। लेकिन किस्मत शायद अभी भी दोनों की परीक्षा लेना चाहती थी। घर का माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। परिवार के बाकी सदस्य भी सूरज और ईशा को देखकर खुश होते हैं। कुछ लोग मजाक करते हैं, कुछ प्यार से उन्हें छेड़ते हैं और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। लेकिन इसी खुशी के बीच ताई माँ सब कुछ चुपचाप देख रही थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई फैसला पहले से ही तैयार था। सूरज अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब कोई भी ताकत उसे ईशा से दूर नहीं कर सकती। वह अपने भविष्य के सपने देखने लगता है। वह सोचता है कि अब वह ईशा के साथ हर वह खुशी जी पाएगा जिसका इंतजार उसने इतने सालों तक किया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में ताई माँ ऐसा ऐलान करने वाली हैं जिससे उसकी सारी खुशी एक पल में रुक जाएगी। तभी परिवार के सामने गांव से एक खास निमंत्रण आता है। यह निमंत्रण परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। सभी लोगों को गांव जाने की बात कही जाती है। शुरुआत में किसी को ये बात ज्यादा खास नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे चर्चा का केंद्र सूरज और ईशा बन जाते हैं। ताई माँ बार बार दोनों को देख रही थीं और जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रही थीं। सूरज को लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य पारिवारिक कार्यक्रम है। वह मजाक मजाक में कह देता है कि अब वह कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसे अपना पूरा समय सिर्फ ईशा के साथ बिताना है। उसकी यह बात सुनकर परिवार के लोग मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन ताई माँ की मुस्कान अचानक गंभीरता में बदल जाती है। तभी ताई माँ ऐसी बात कह देती हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। वह साफ शब्दों में कहती हैं कि सूरज और ईशा अभी एक साथ नहीं रह सकते। यह सुनते ही सूरज के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ताई माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। ईशा भी पूरी तरह चौंक जाती है। अभी कुछ देर पहले तक जो सपना सच हुआ था, अब उसी सपने पर सवाल उठने लगे थे। सूरज ताई माँ से कारण पूछता है। उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगती है।
आखिर ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो इतने संघर्षों के बाद भी उन्हें साथ रहने से रोक रहा है? ताई माँ का अगला जवाब न सिर्फ सूरज और ईशा को बल्कि पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर देता है। ताई माँ कहती हैं कि किसी भी रिश्ते की असली शुरुआत सिर्फ प्यार से नहीं होती, बल्कि आशीर्वाद और परंपराओं से होती है। और सूरज तथा ईशा के रिश्ते को अभी एक ऐसी परीक्षा से गुजरना बाकी है जिसके बिना उनका मिलन अधूरा माना जाएगा। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज समझ नहीं पाता कि आखिर ताई माँ किस परीक्षा की बात कर रही हैं, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल ताई माँ उस शर्त का नाम लेने वाली थीं, जो सूरज और ईशा की जिंदगी को एक बार फिर नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। ताई माँ की बात सुनकर पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने अचानक खुशियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया हो। अभी कुछ ही देर पहले तक जहां सूरज और ईशा अपने नए जीवन के सपने देख रहे थे, वहीं अब उनके सामने एक नई उलझन खड़ी हो चुकी थी। सूरज बार बार ताई माँ के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ताई माँ मजाक कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता साफ बता रही थी कि बात बेहद महत्वपूर्ण है। सूरज बेचैनी से पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उनके मिलन के बीच फिर से दीवार बनकर खड़ी हो गई है। उसने तो हमेशा परिवार की हर बात मानी है, हर परंपरा का सम्मान किया है, फिर अब कौन सी परीक्षा बाकी रह गई है? ताई माँ कुछ पल तक चुप रहती हैं और फिर धीरे धीरे एक ऐसा सच बताती हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहती हैं कि सूरज और ईशा की जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितनी भी मुश्किलें आईं, उन सब के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी। कई बार इंसान की जिंदगी में ऐसी बाधाएं आती हैं जिन्हें दूर करने के लिए सिर्फ प्यार या मेहनत काफी नहीं होती। परिवार का आशीर्वाद, कुलदेवी की कृपा और परंपराओं का पालन भी उतना ही जरूरी होता है। और यही कारण है कि वह चाहती हैं कि सूरज और ईशा गांव जाकर कुलदेवी की विशेष पूजा करें। ये सुनते ही सूरज के चेहरे पर हल्की निराशा दिखाई देती है। उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर उसे इंतजार करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ ईशा ताई माँ की बात को ध्यान से सुन रही थी। वह जानती थी कि परिवार की खुशियों और आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए वह तुरंत ताई माँ की बात का सम्मान करती है। लेकिन सूरज के दिल में अभी भी बेचैनी थी। उसने इतने साल सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया था। उसने अपने सपनों को पूरा किया, अपने प्यार को वापस पाया, और अब जब सब कुछ ठीक होने लगा था, तभी यह नई शर्त सामने आ गई। उसे लग रहा था जैसे किस्मत बार बार उसकी परीक्षा ले रही है। घर के बाकी सदस्य भी इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ लोग ताई माँ की बात का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ लोग सूरज की बेचैनी समझ रहे थे। माहौल धीरे धीरे भावुक होने के साथ साथ हल्का मजाकिया भी होने लगा। परिवार के लोग सूरज को छेड़ने लगे कि जो इंसान सालों तक ब्रह्मचर्य निभाता रहा, वही आज सबसे ज्यादा उतावला दिखाई दे रहा है। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन सूरज की हालत सचमुच देखने लायक थी। वह बार बार यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ताई माँ अपना फैसला बदल दें, लेकिन ताई माँ भी ताई माँ थीं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक पूजा नहीं होगी, तब तक सूरज और ईशा को धैर्य रखना होगा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ताई माँ यह भी घोषणा कर देती हैं कि पूजा होने तक ईशा उनके साथ मोहल्ले वाले घर में रहेगी, जबकि सूरज को अपने घर में ही रहना होगा। यह सुनते ही सूरज का चेहरा उतर जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी मिली खुशी फिर से उससे दूर की जा रही है। ईशा भी कुछ पल के लिए चौंक जाती है। उसने सोचा था कि अब वह सूरज के साथ हर पल बिताएगी, लेकिन अब उसे भी ताई माँ के फैसले का सम्मान करना था। वह जानती थी कि अगर यह सब परिवार की भलाई और रिश्ते की मजबूती के लिए है, तो उसे यह परीक्षा भी स्वीकार करनी होगी। लेकिन सूरज के लिए यह आसान नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर 2 दिन भी इतने लंबे कैसे हो सकते हैं। जिसने सालों तक इंतजार किया हो, उसके लिए 2 दिन शायद किसी परीक्षा से कम नहीं होते। वह बार बार ईशा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में वही दर्द दिखाई देता है जो कभी जुदाई के दिनों में दिखाई देता था। उधर परिवार के बाकी लोग इस पूरे मामले का आनंद लेने लगते हैं। कोई सूरज को चिढ़ाता है, कोई उसके चेहरे के भाव देखकर हंसता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो ताई माँ को आ रहा था। वह जानती थीं कि सूरज अब पहले वाला जिद्दी लड़का नहीं रहा, लेकिन प्यार इंसान को कितना बेचैन बना देता है, यह आज साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच काव्या और बाकी घरवाले भी मोहल्ले वाले घर जाने की बात करते हैं। देखते ही देखते एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम बन जाता है। सभी लोग उत्साह में दिखाई देते हैं।
लेकिन सूरज का ध्यान सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था। उसे सिर्फ यह चिंता थी कि अगले 2 दिन वह ईशा के बिना कैसे बिताएगा। रात होते होते सूरज की बेचैनी और बढ़ने लगती है। वह बार बार उन पलों को याद करता है जब उसने पहली बार ईशा को देखा था, जब उसने उससे अपने दिल की बात कही थी और जब उसने अपने सपनों के लिए उसे खुद से दूर जाते हुए देखा था। आज जब सब कुछ वापस मिल चुका था, तब फिर से दूरी का एहसास उसे परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ ईशा भी पूरी तरह शांत नहीं थी। वह भले ही मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में भी वही भावनाएं थीं जो सूरज के दिल में थीं। उसने भी अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इंतजार में बिताया था, इसलिए यह नई परीक्षा उसके लिए भी आसान नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब सभी लोग गांव जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी ताइमा को एक ऐसी खबर मिलती है जो आने वाले दिनों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। यह खबर सिर्फ एक साधारण सूचना नहीं थी। इसके पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो शायद सूरज और ईशा के रिश्ते को फिर से मुश्किलों के भंवर में धकेल सकता था। ताई माँ के चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। वह किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके मन में एक नया डर जन्म ले चुका था। आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें अचानक परेशान कर दिया? क्या गांव पहुंचने के बाद कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? क्या कुलदेवी की पूजा सिर्फ एक परंपरा है, या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिससे पूरा परिवार अनजान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा का यह मिलन सचमुच हमेशा के लिए है, या किस्मत अभी भी उनके रिश्ते की आखिरी परीक्षा लेना बाकी रखती है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलने वाले हैं, जहां गांव की यात्रा शुरू होगी और साथ ही शुरू होगा एक ऐसा रहस्य जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। ताई माँ के चेहरे पर आई अचानक चिंता ने किसी का ध्यान भले ही न खींचा हो, लेकिन उनके मन में उठ रहा तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। एक तरफ पूरा परिवार गांव जाने की तैयारियों में व्यस्त था, तो दूसरी तरफ ताई माँ बार बार उसी बात को याद कर रही थीं जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। आखिर ऐसा क्या था जो इतने खुशियों भरे माहौल में भी उनके दिल को डर से भर रहा था? अगली सुबह घर में हलचल शुरू हो जाती है। सभी लोग गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। कोई सामान बांध रहा था, कोई रिश्तेदारों को फोन कर रहा था और कोई यात्रा की योजना बना रहा था। लेकिन इन सबके बीच सूरज की हालत सबसे अलग थी। उसका ध्यान किसी तैयारी में नहीं था। उसकी नजरें सिर्फ ईशा को ढूंढ रही थीं। जब भी वह ईशा को देखता, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, लेकिन अगले ही पल उसे ताई माँ की शर्त याद आ जाती। उसे महसूस हो रहा था कि यह दूरी भले ही सिर्फ कुछ दिनों की हो, लेकिन उसके लिए यह किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं थी। परिवार वाले उसकी बेचैनी देखकर फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है कि सूरज अब आईएएस अधिकारी बन गया है, लेकिन प्यार के मामले में अभी भी वही पुराना सूरज है। कोई कहता है कि जिसने सालों तक इंतजार कर लिया, वह 2 दिन और नहीं रुक सकता। इन बातों पर पूरा परिवार हंसने लगता है, लेकिन सूरज के चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उधर ईशा भी सब कुछ समझ रही थी। वह जानती थी कि सूरज क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कई बार रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए वह हर बार सूरज को समझाने की कोशिश करती कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार गांव जाने का दिन आ जाता है। पूरा परिवार खुशी खुशी रवाना होता है। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन ताई माँ असामान्य रूप से शांत थीं। उनके चेहरे पर वही चिंता अब भी दिखाई दे रही थी। कई बार ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। गांव पहुंचते ही परिवार का भव्य स्वागत होता है। पुराने रिश्तेदार, बचपन की यादें और गांव का माहौल सभी के चेहरे पर खुशी ले आता है। ईशा पहली बार इतने लंबे समय बाद परिवार के साथ इस तरह खुलकर मुस्कुराती दिखाई देती है। सूरज भी खुश था, लेकिन उसकी नजरें बार बार ताई माँ की तरफ जा रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि ताई माँ उससे कुछ छुपा रही हैं। उसी शाम कुलदेवी की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह पूजा बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कुलदेवी का आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। यह बात सुनकर सूरज और ईशा दोनों के मन में विश्वास बढ़ जाता है कि शायद अब उनकी जिंदगी में कोई नई परेशानी नहीं आएगी।